हाय सर, गुड इवनिंग। Hi Praveen, how are you dear? गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और यू आर लाइव नाउ एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव ज्वाइंड अस। और आज हम लोग डिस्कशन एक बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक लिया हुआ है डिस्कशन करने के लिए, एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, you as well. थैंक यू सर। एंड And good evening to everyone who is listening to. थोड़ी सी स्क्रीन पीछे आ रही है क्या? अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे लैपटॉप को। यस, या दैट्स फाइन। That's where. परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू। तो सर क्विकली अगर ब्रीफ में थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में अभी तक शेयर कर पाए, जिससे कि हमारे जो बाकी साथी हैं वो और जान पाए और समझ पाए। मैं प्रवीण बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जी। 10 साल तक हार्डकोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। फिर मैंने जमनालाल बजाज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मेरा MBA किया। जी। वो एक्चुअली उसको MBA नहीं बोलते, अलग डिग्री का नाम दे रखा है उन्होंने। राइट। एंड फिर मैंने जयपुर से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से PhD करी है। मेरा रुझान जो है टीचिंग की तरफ 1993 से है। वाओ। और तब से ही मैं इनिशियल 2 इयर्स मैंने एक्चुअली एक पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग ही पढ़ाई, और उसके बाद मैं MBA में कंटिन्यूअसली पढ़ाता रहा। ग्रेट। और पिछले 10 दिन में मेरा रुझान एजुकेशन एज सच की तरफ काफी बड़ा है। ओके। Trying to understand, trying to share with others, how to change education, how to make it relevant, how to make it interesting to the students, and what they should actually get out of this education. उस दिशा में मैं रिसर्च भी किया, एक दो PhD भी करवाई है स्टूडेंट्स को ऑन आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे। और मैं फिर काफी ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करता हूँ, और जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसी प्रकार से ऑनलाइन बहुत ज्यादा लेक्चर्स वगैरह होते हैं। एजुकेशन में मेरा काफी अच्छा इंटरेस्ट रहा है पिछले कम से कम 10-12 साल से। लवली। आई एम हियर। ओके, थैंक यू सर। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्रीफ जर्नी। हालांकि मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, जब इस मन से यहाँ पे बोल रहा होता हूँ कि किसी के इंट्रोडक्शन के साथ जस्टिस करना दूसरा कोई नहीं कर सकता है, खास करके तब जब आप जैसे इतने अनुभवी लोग मंच पे होते हैं तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली थी कि आप थोड़ा शेयर कर दें इसके बारे में। तो सर, हम लोग जो आज टॉपिक हमने चूज किया हुआ है, बट उसका पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आज के डेट में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का रोल क्या रह गया है सर? हालांकि बहुत सारी बातें बदल रही हैं बहुत तेजी से, एंड आई कैन सी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो ये एक सीधा सवाल उनकी तरफ से भी है कि बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है, और लॉकडाउन ने तो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेंज भी कर दिया है। जो चीजें पहले एसेंशियल थी अब एसेंशियल नहीं है। तो आपके हिसाब से करंट एजुकेशन, अगर करंट सिनेरियो में बात करें तो अभी आप एजुकेशन को कहाँ पे देख रहे हैं सर? मैं देखिए प्रवीण बहुत स्पष्ट इस विषय पे हूँ। क्या चेंज हुआ है इस ड्यूरेशन में? खाली डिलीवरी मोड चेंज हुआ, बाकी कुछ चेंज नहीं। हिंदुस्तान में एजुकेशन चेंज नहीं हुआ है। आप जब बात करते हैं हिंदुस्तान की ही बात करिए। कुछ जो इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मुश्किल से 5 से 10% लोग पढ़ते हैं, मैं उसको हिंदुस्तान नहीं मानता जी। हिंदुस्तान छोटे टाउन्स में रहता है, गांव में रहता है, वहां पर 90% स्टूडेंट्स इनफैक्ट एजुकेशन से क्या लेते हैं और उनका क्या मीनिंग है, उससे मुझे ज्यादा रेलेवेंस है। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एजुकेशन को मेरे सुनने वालों को बताऊं तो ये है कि डिग्री के सिवाय आपके पास क्या है। राइट। डिग्री के सिवाय आपके पास क्या है, वो आपका एजुकेशन है। आपको अपनी कॉलेज से कौन सी एक्टिविटी, कौन से एक्शंस, कौन सी लैब वर्क, क्या आपको याद है? किसी ने कहा कि एजुकेशन इज व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड विद यू आफ्टर यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन इन योर एग्जामिनेशंस। राइट। अब जो एग्जामिनेशन लिखते हो उसकी जो ड्यूरेशन है 2-2.5 महीने से ज्यादा नहीं है, तो आपके और हमारे पास रह क्या जाता है पीछे? वही जो हमने किया है। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमें आज के समय पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करने को ज्यादा नहीं मिल रहा है। राइट। तो एजुकेशन तो हुआ नहीं। सिर्फ बहुत पहले
मैं चाहूंगा साथ में जरा आप खुद बताएं कि डिग्री के अलावा आपके पास क्या है, क्योंकि सर ने एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन वही है जो आपकी डिग्री के अलावा है। पीस ऑफ पेपर अगर कई बार देखते हैं कि आपने कई बार इतनी सारी डिग्रियां इकट्ठी कर रखी है लेकिन रियल लाइफ में चीजें कई बार काम नहीं आती, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, अलग से कुछ आपने गेन किया हुआ है, प्रैक्टिकल लर्निंग उठाई है, प्लीज मेंशन इट एंड फॉर your participation will make this talk really interesting. Thank you, sir. Okay. Now, मैं कह रहा हूँ 100 years पहले जी जो बहुत अच्छे थिंकर्स थे, जैसे आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से कहा, एजुकेशन इज अबाउट थिंकिंग, राइट राइट। हर्बर्ट साइमन थे, उन्होंने कहा एजुकेशन इज व्हाट स्टूडेंट थिंक एंड डज। क्या बात है। एजुकेशन को कैसे डिलीवर किया जाता है, इवन कन्फ्यूशियस 450 BC पहले कहा उन्होंने, उसने बहुत सिंपल से कहा, you involve me and I'll understand, you tell me I'll forget, yeah, right? Similarly बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि make me do, I'll understand, right. ना आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत से स्टूडेंट पढ़े हैं, क्या ये होता है क्या? Do we actually make our students do things in the college? Do we actually involve our students in teaching learning? What is actually happening is a content delivery across. Content delivery. तो वो स्टूडेंट क्या करता है, he only hears. So इस टाइप के बहुत से मॉडल्स हैं, I mean फ्रेमवर्क्स डेवलप किए साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है सीखने की, कोई सुन के अच्छा सीखता है, कोई लिख कर अच्छा सीखता है, कोई देख के कर अच्छा सीखता है, कोई अकेले में अच्छा सीखता है, और कोई जो है एक्चुअली करके अच्छा सीखता है। तो आप अगर एक क्लासरूम के अंदर केवल बोल बोल के सुना के उनको कह दे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, दैट्स नॉट सफिशिएंट, दैट्स नॉट गुड इनफ। अ स्टूडेंट, कोई भी इंसान हो, ही और शी कैन नॉट एक्चुअली रिमेम्बर इट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, देयर इज नो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट के पास टाइम नहीं रिफ्लेक्शन की, वो असिमिलेट ही नहीं कर पाता है उसको दिन भर में क्या पढ़ाया। इतना टाइम कॉलेज में क्लास वन आफ्टर अनदर क्लास, 5 क्लास 6 क्लास, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांट वी इन फैक्ट क्वेश्चन द वे वी हैव बीन एक्चुअली टीचिंग। आई वोंट से लर्निंग, यू सी लर्निंग की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, समथिंग वर्थ लर्निंग कैन नॉट बी टॉट। समथिंग वर्थ लर्निंग कैन नॉट बी टॉट, क्योंकि लर्निंग के लिए स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और एज ए टीचर आई कैन नॉट टीच व्हाट वन कैन लर्न, आई कैन ओनली बी अ गाइड। किसी ने कहा कि इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, मैं सॉरी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, इसका मतलब कि अगर बहुत हद तक केवल ये हो रहा है कि कंटेंट बना हुआ है, somebody is coming in the classroom and delivering the content and probably reading the content for that matter. That is so redundant, yeah. That is so redundant today's time. It was appropriate during my time because और कोई मेरे पास सोर्स नहीं था उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। वो जो पुराने टाइम के प्रोफेसर थे, वो अपने नोट्स को they used to have it in their armpit, शेयर नहीं करते थे। बट आज के समय पर every content is available. Right. So what I'm talking in the classroom, student already have an access to. Why am I talking? I'm so redundant. इसलिए कहते हैं कि the irreverence to professor has increased due to his irrelevant content delivery and what he does in the classroom. मतलब हिंदी में अगर सीधा से मैं बोलूं कि प्रोफेसर के प्रति स्टूडेंट की जो भावना है वो बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि टीचर क्लास में क्या पढ़ाता है और क्या करवाता है वो इररिलेवेंट है। अगर आप इररिलेवेंट चीज क्लासरूम में करोगे तो स्टूडेंट क्यों आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो सर यूं कहें कि जो गुरु शिष्य परंपरा थी पहले, राइट, एक समय था कि जहां पर एकलव्य ने, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे गुरु द्रोणाचार्य की पढ़ाई में, उसके बावजूद भी अंगूठा दे दिया, राइट। और आज की बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो मरी है वो, या फिर जिसकी डेथ हुई है, वो है कि जो रिस्पेक्ट रही है गुरु शिष्य के बीच में, वो कहीं ना कहीं वो दैट इज नॉट देयर टुडे, राइट। आई रिमेंबर दैट इज आवर अनडूइंग, नो, हमारी वजह से हुआ वो।
आप स्टूडेंट को क्यों ब्लेम करते हैं इसके लिए? राइट। देखिए, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया गुरु शिष्य की। देयर इज टू बी समथिंग कॉल्ड गुरुकुल सिस्टम। आप गुरुकुल सिस्टम में जाइए, वहां क्या था? क्या वहां पर 50 मिनट का पीरियड होता था? नहीं नहीं। क्या वहां पर बच्चे एक लाइन में बैठ के 1 घंटे तक गुरु को सुनते थे? बहुत इनफॉर्मल क्लासेस होती थी, बच्चे वहीं रहते थे। जो गुरु है उनके साथ कभी भी किसी भी तरफ का उनको इन्वॉल्वमेंट करना, उनको पार्टिसिपेट करवाना, ये सब होता था। बट ये सब कहाँ आज? आपकी क्लास में आज 70 स्टूडेंट बैठे, 80 स्टूडेंट। हाउ कैन आई एज ए टीचर इन गिवन 50 मिनट्स interact with them, involve them with them? It is not possible. So the whole system, you see, like we call it an educational ecosystem. बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत से प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स हैं। पेरेंट्स है, पेरेंट्स की क्या, पेरेंट्स को कैसे भी करके मार्क्स चाहिए, राइट। उस मार्क्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, जब हम डिग्री देते हैं, उस पर साइन करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, किस चीज को सर्टिफाई करें? कोई कह रहा है कि मैं ये चीज को सर्टिफाई कर रहा हूं? वाह। हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि बच्चे ने, अमुक बच्चे ने, ये हमारे अमुक कोर्सेज थे, इसमें 100 में से इतने नंबर आए। मतलब बेसिकली कह रहा है, उस दिन जिस दिन उसने एग्जाम दिया था, उस दिन उसने 100% में से इतना परसेंट याद रहा। आज क्या है, आई हैव नो आइडिया। ट्रू ट्रू। इफ यू कम आउट विद दीस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्क्स आप 50% ला लें, 100% ला लें, आप जो मर्जी ला लें, उनको कोई वैल्यू नहीं है। और पेरेंट्स को ये भी सोचना होगा कि अगर 1 साल बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, फेल हो गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइफ तो बहुत लंबी है ना। वन फेलियर डजंट एंड वंस कैरियर और वंस लाइफ। वन फेलियर कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स मेनी अदर थिंग्स। द इश्यू है कि हमने न तो पेरेंट्स ने एक्चुअली टीचर्स ने किसी को भी फेल होना नहीं सिखाया। We haven't taught them how to deal with failure. Haven't. We all, even बड़े-बड़े गुरु हैं, सब कहते हैं how to succeed, success mantras. हर बंदा बोल रहा है सक्सेस के ऊपर, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना। कोई ये नहीं बता रहा है अगर फेलियर होता है तो आपको कैसे उसको ओवरकम करना चाहिए। And we can see the results, sir. हम अभी बहुत इस लॉकडाउन में बहुत कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, राइट? In fact, how can we forget the recent one? उसमें भी ये सेम टॉपिक था कि सक्सेस तो हर कोई सिखा देता है, बट सक्सेस ना हो तो फेलियर को कैसे एड्रेस करना है। We don't stop and reflect on what the hell we are after. Right. हम क्या रहे हैं? Right. तो उसी प्रकार से स्टूडेंट को खुद भी सोचना पड़ेगा। देखिए, when I go to a college, I got to look at everyday value addition happening to me. कल मैं कॉलेज गया, आज गया हूं, तो कल और आज में क्या फर्क है मेरे? क्या मैंने एम करके घुसा हूं कि 2 साल के बाद में, 3 साल के प्रोग्राम के बाद में जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे अंदर ये चेंज आना चाहिए। द बिहेवियरल चेंजेस को हम कहते हैं कि व्हाट वुड आई बी एबल टू डू आफ्टर आई लीव माय कॉलेज एंड हाउ डू आई एवरी डे ऐड वैल्यू टू इट। इफ आई डोंट डू दैट, then it will be difficult, no? That is why we say that has been all input based education. इतने कोर्सेज आपको कराए जाएंगे, इतना कंटेंट होगा, इतने घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे, इतने मार्क्स होंगे, इतने टेस्ट होंगे, इतने एग्जामिनेशन होंगे, ये लो सब। नोबडी से कि 3 साल के बाद में बेटा तू ये कोर्स करेगा तो आपके अंदर ये लर्निंग होगी, ये आप सीखेंगे। देखिए, जब आप बात करते हैं ना लर्निंग डोमेन की, लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं। वन इज कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इज थिंकिंग, higher order thinking, lower order thinking, right? Second is affective. Affective means your emotions. हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं, right? हमें इमोशंस, अगर आप देखिए, आज जिस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन फैल रहा है और कंप्यूटर का जो यूज फैल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम सब कंप्यूटर पे पढ़ाने लगे, so we'll become a robots powered by artificial intelligence. We'll have no emotions. We'll have no, we won't know how to deal with people, how to deal with the problems of life. एजुकेशन का जो मेन पर्पस यही है कि मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं कॉलेज में जाकर,
मैं अपने टीचर्स के, अननोन टीचर्स के साथ, अननोन सीनियर्स के साथ, अननोन फ्रेंड्स के साथ कितना इजीली अडेप्ट हो जाता हूँ। सर यहाँ पर एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा सर मैं, बताइए। मेरे खुद की लाइफ का है, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो आर्टिकल भी पब्लिश भी हुआ था किसी न्यूज़पेपर में। सो दिस इज फ्रॉम द 10th व्हेन आई रिसीव 3rd डिवीजन इन माय 10th ग्रेड। और उसके बाद जब 3rd डिवीजन पास होने के बाद मेरे घर वालों का प्रेशर था कि दोबारा से मैं पढ़ाई कर लूं, और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स थे कि फिर से अटेम्प्ट करके अच्छे मेरिट लेके आ जाता है, बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी। तो वहां पर ये था कि मेरिट आनी चाहिए, राइट। और राइट, और स्थिति ये हुई कि मैंने और एक मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों ने सोचा कि हम जिस कॉलेज से भी हमने 10वीं पास किया वहां पे ना पढ़ाई करके हम एक दूसरे कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए। और जब उस कॉलेज में हम लोग, बकायदा याद है मुझे कि 12-13 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जब उस कॉलेज में गए, तो बाहर साइकिल खड़ी करने के बाद जो क्लर्क का ऑफिस था वहां पर कुछ दूर सामने दिख रहा था। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि तुम जाके पूछो कि कितनी फीस लगती है, क्या फॉर्म मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसने बोला कि नहीं तू जाके पूछ ले। मैंने बोला कि नहीं यार तुम जाके पूछ लो। उसने कि तुम जाके पूछ लो। कुल मिला के आधे घंटे तक हमने तुम जाके पूछ लो किया, और दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि जाके क्लर्क से ये बात कर पाए कि यहाँ पे फॉर्म कब तक मिलेगा, कितने का मिलेगा, कितनी फीस लगेगी। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, इसको याद करके 5 मार्क्स तो मिल गए थे, लेकिन ये घर के बाहर के ऑफिस में खड़े होके इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं अंदर जाके देख सकूं। तो जो चीज मिसिंग थी वो मेरा कॉन्फिडेंस था। और इसका एक लाइन यहाँ पर ये है कि उस कॉलेज में सर मैं 11वीं की एडमिशन तो नहीं ले पाया था, हालांकि मैंने पढ़ाई वहीं से करी जहां से मैंने 10वीं करी थी, बट कॉलेज मैंने उसी कॉलेज से किया था। बाद में अपना ग्रेजुएशन मैंने किया था, और आज से करीब 7-8 साल पहले मैं उसी कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के गया था। तो और वो एक ही चीज थी सर कि आज भी अगर मैं अपने आप से बात करूं, आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट, बट अगर कुछ बदला है तो वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बदला है, बिहेवियरल स्किल्स बदली है, लोगों से जुड़ने की क्षमता बदली है। और यहाँ पे जितने भी साथी सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मतलब मैं इस सोर्स से ये बोलना चाहूंगा कि जो आप बात करेंगे सर, बहुत जरूरी है कि पीस ऑफ पेपर के साथ साथ हमारे पास दिल में जो है, आप दिमाग में पीस लेके आने की स्किल्स भी होनी चाहिए, और साथ में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, जिससे कि हम अपने समस्याओं को झेल सकें जब लाइफ हमें कोई लेसन दे रही होती है तो। जी सर। प्रवीण आपने बहुत अच्छा कहा। देखो पर्पस एजुकेशन का यही है, राइट। मैं कहते से आपको कॉन्फिडेंस कहीं से गेन नहीं होगा, कॉलेज में जाओगे तभी गेन होगा, राइट। आपको एबिलिटी टू डील विद पीपल कहीं गेन नहीं होगा, आप कॉलेज आओगे तभी गेन होगा, राइट। आपको हाउ टू डील विद रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ कहीं पर नहीं पता चलेगा, वहीं होगा। आपको डाइवर्स ग्रुप में अलग अलग तरह के लोगों के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो, वो वहीं सीखोगे, चाहे हॉस्टल में हो चाहे हॉस्टल के बाहर में हो, अननोन जगह पर हो। और आज के जमाने में तो आपके पास चॉइस है नहीं, आप अपने गांव में, शहर में, जहां भी रहते हो, आप अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, आप यू हैव टू मूव। वंस यू हैव टू मूव, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी आउटसाइड वर्ल्ड में, तो उससे आपको सीखना ही पड़ेगा कॉलेज जाकर। आपका नेटवर्क कहाँ बनेगा, राइट। आपके जो कॉलेज के लोग हैं आप उनको ज्यादा याद करते हैं ना, नए लोगों के साथ कम जुड़ते हैं। वो नेटवर्क आपका वही बनेगा, चाहे वो टीचर्स के साथ हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ हो या सीनियर्स के साथ में, एंड दैट नेटवर्क हेल्प्स यू क्वाइट अ लॉट। सो इसलिए मैं देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि पीपल डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। कि फायदा क्या है? वो जो ये ना, जो एक आवरण हमने ओढ़ रखा है कि कैसे भी करके डिग्री मिल जाए, मार्क्स उसमें ठीक मिल जाए, बट जो एक्चुअल पर्पस है एजुकेशन का, वो तो बिल्कुल लॉस्ट है। वो तो बिल्कुल हम उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेज जा क्यों रहे हैं, राइट। आप क्या, जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया, राइट, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। इंजीनियरिंग के टाइम पे हम दो, मतलब काफी लोग थे, हम दो थे, काफी ऐसे ज्यादा पढ़ाकू नहीं थे यार, तो 60-62 के % वाले टाइप के, एंड देयर वर अदर किड्स वर सो ब्रिलियंट, 80%, 85% वाले, राइट। और हम दोनों खूब स्पोर्ट्स खेलते थे, और जो लाइफ में एक एक्टिव बच्चे को करना चाहिए, जी, दूसरे से लड़ाई भी कर लेते थे, दूसरे से ओपनली बात भी करते थे। हम दोनों अब रियलाइज करते हैं उन दोनों चीजों को, बिकॉज बोथ ऑफ अस एक्चुअली गॉट इनटू टीचिंग एंड वी नो व्हाई, और बोथ ऑफ अस आर वाइस चांसलर्स, राइट। क्या बात है। जो दूसरे जो लड़के, हमारे जो फ्रेंड ग्रुप है, वी आर इन अ ग्रुप, वो कहते हैं कि अरे तूने इतना पढ़ा है, क्या कर लिया, एक सिंपल इंजीनियर रिटायर हो गया, यू नो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपको लाइफ की हर एंगल को देखना है,
डोंट बिकम अ बुकवॉर्म। आज अगर आप, मैं बच्चों को याद दिलाना चाहता हूँ, आज अगर आप देखना चाहते हो हु इज सक्सेसफुल इन योर नेबरहुड, वो बच्चा बड़ा ही सिंपल सा है, उसको जीवन का हर आनंद लेने की आदत है, वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी है, वो अच्छा स्पोर्ट्स भी कर लेता है, वो आपसे अच्छे से बात भी कर लेता है, आपकी भाषा में भी बात कर लेता है। वो कोई जो और पुराने टाइम पे जो होते थे ना अरिस्टोक्रेटिक टाइप, ही इज नॉट दैट। राइट। मोस्ट ऑफ द सक्सेस पीपल आर ऑफ यू एंड मी काइंड, और आउट ऑफ अस ओनली। बट वो क्यों बने सक्सेसफुल, उसका सीधा कारण है उन्होंने जीवन को जिया है जिस तरह से जीवन को जीना चाहिए। हर एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कॉलेज में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसी से आपका कॉन्फिडेंस जब आ गया, डिग्री नहीं चाहिए भाई, डिग्री केवल चाहिए आपको केवल कॉल आने के लिए, उसके बाद में डिग्री की कोई रेलेवेंस नहीं है। वहां पर आप क्या है, देयर आफ्टर हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू, आपने क्या पोटेंशियल दिखाओ, आप इंटरेक्शन के टाइम पर क्या कॉन्फिडेंस दिखा दो, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आपका इंटरेस्ट है, वो सब बातें देखते हैं। कोई कुछ नहीं पूछता। मुझे 25 साल हो गई मेरे स्टूडेंट्स के जो क्या बोलते हैं आपके प्लेसमेंट के टाइम पर एचआर से इंटरेक्ट करते हुए, वो सबका ये कहना है सब मार्क्स ठीक बात है, वो इंडिकेट करता है बच्चा हार्ड वर्कर था, बट हमें कुछ और देखना है, हमें उस बच्चे को इवैल्यूएट करना है, उसकी मार्क्सिट नहीं देखनी, because it doesn't speak much about a stupid person. Right. You can only learn about a person when you actually face it. Let me share statistics here, sir. I got this from the internet itself. टाइम्स जॉब्स ने 2018 में जून या जुलाई में एक सर्वे कराया था जहां पर दे वर लुकिंग एट दी हैप्पी पीपल, द हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं हम। तो उसमें ये था कि 10 में से 8 लोग अपनी जॉब में बिल्कुल खुश नहीं हैं, right? They are not happy in the job they are doing, and still they are going office every day with the sad mindset, probably the demotivated mindset. And अगर यूं बात करें कि अब 10 में से 8 लोग अगर ऑफिस जा रहे हैं खुश नहीं हैं, किसी भी तरीके से परेशान है, चाहे बॉस से परेशान है, सिस्टम से परेशान है, अपनी जॉब में सैलरी से परेशान है, if they are not happy, तो सर 30 तारीख को वो तनख्वाह तो लेके आएंगे बट अपने साथ बीमारियां भी लेके आएंगे, स्ट्रेस भी लेके आएंगे, डिप्रेशन भी लेके आएंगे, प्रेशर भी लेके आएंगे, हार्ट अटैक भी लेके आएंगे, और घर में जो उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है उसका डिसबैलेंस भी लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर ये मैसेज भी देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव अ 6 numbers और 8 numbers सैलरी, इट इज आप खुश कितने, आप अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं आती है, अगर आपको रियल लाइफ स्किल्स नहीं आती है, तो आप डिस्पाइट दैट यू आर सिटिंग अ बिग चेयर, शायद हैप्पीनेस मिसिंग रहेगी वहां पे और स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। ये बहुत अच्छा कहा प्रवीण। मैं एक और बात बताता हूँ, आप जब कॉलेज जाते हैं सुबह या आज आप ऑफिस जाते हैं, आपके चेहरे पर उस वक्त ज्यादा स्माइल है या वापस आते ज्यादा स्माइल है, वो इंडिकेट करेगा आपका कि आपको कितना इंटरेस्ट है जो कर रहे हैं आप। राइट। आप पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हो, अगर सुबह आप आपके ऑफिस या कॉलेज में एंटर करते वक्त आपके मुंह पे स्माइल नहीं है, तो दैट्स नो पॉइंट डूइंग दैट वर्क, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। और अगर आपको जीवन में खुश रहना है, वो करो जो आपको खुशी देता है, ठीक है। प्लेजर और हैप्पीनेस में बहुत फर्क है। Right. Pleasure is for a given thing, this pleasure is all about your materialistic things, आपके possessions जो, और happiness is about your state of mind. It has got nothing to do what you have. Materialistic possessions, आपकी तनख्वाह कितनी, आपके पास गाड़ी घोड़ा, आपके पास एक मकान है, ये है वो, no, it has nothing to do. That's a pleasure. It's a short-lived. Happiness is a long-lived. So we got to differentiate between the two, and nobody makes you happy. You got to learn to be happy with what you have. Right. That is it. So it's coming back to you. So moving ahead, sir, I just wanted to ask here कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि so how to maintain that curiosity, बातें तो हमने कर ली कि चलो ये जो करंट सिचुएशन है, how to maintain that curiosity in the education, और वो एक्साइटमेंट कैसे बना के रखें,
स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे हैं, और मैं आई रियली वांट टू हेल्प देम टू लर्न फ्रॉम यू सर कि ये कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे क्रिएट करें, सेल्फ लर्निंग कैसे क्रिएट करें, जिससे कि लाइफ को एक राइट इम्पैक्ट दे सके। तो इस पे अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, हाउ कैन वी स्टार्ट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग कॉलेज के टाइम पे, या फिर इनफैक्ट जो बाहर भी है वो भी कोलैबोरेटिव लर्निंग को मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर सकता है और उससे फायदा ले सकता है। सो हाउ शुड वी बिगिन विद? See, collaborative learning is a very powerful tool, you must understand that. जी, right. It's you know, it comes from what you call independent thinking, independent learning. See, when you learn your own self, right, the learning is far better than someone else trying to teach you. right. Basically, जब हम क्लासरूम में कहते हैं ना, let's discuss, right, ask questions and answers, that's basically part of collaborative learning, a small indicator of a collaborative learning. मुझे यूपी की हिंदी विज्ञान की बुक में लिखा हुआ बड़ा याद रहता है सर, विज्ञान आओ करके सीखें। ओके, सो इस प्रकार से इट इज एडवाइस, स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा एक ग्रुप में हमेशा 2 या 3, डोंट हैव अ लार्ज ग्रुप. If you have more than 4 people, it will become a crowd. So it is advise 3 to 4 people discussing an issue at breadth, because each one will give a dimension. You as an individual, आप जो अकेले हैं या मैं कोई भी हो, we tend to have a single dimension. You cannot bring other dimensions because others could add different dimensions to it. So हम कहते हैं teaching तभी, learning तभी complete होती है जब सभी W's उसके part शामिल होते हैं ना. What it is, why it is, how it is, how is it relevant, what happens when you do this, interrelatedness of the components of various concepts or issues. तो वो तभी होगा जब आप collaborative learning में engage होंगे. ये छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया है क्लासरूम का, उसी प्रकार से इन देयर ओन टाइम. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए टीचर, मैं हो जाए दूसरा हो, we don't actually plan anything for the student outside the classroom. So when I enter the classroom, I plan what should I do before the classroom and how do I deliver my lecture during the classroom. I have a perfect plan. Right. मैं कहूँगा 1 घंटे में मैं ये कहूँगा कि मैं मेरा स्टार्ट कैसे करूँगा for the day. What should I start with? First opening statement क्या होगा, मैं प्लान करके आता हूँ. ठीक है, फिर मैं कहता हूँ 10 मिनट तक मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चों को नई चीज बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा, फिर स्टूडेंट से डिस्कशन करूंगा, फिर उनसे एक एक्टिविटी करवाऊंगा. राइट. तो इसलिए जो है 10 मिनट का, 5 मिनट का, ये पूरा जो 1 घंटे का प्लान में करके आया हूँ. लेकिन आफ्टर दैट लेक्चर व्हाट वुड स्टूडेंट्स डू? आई हैव नो प्लान फॉर देम. I need to engage them. I need to keep engage them. अच्छा, लर्निंग जो है, अगर आप देखें ओवरऑल लर्निंग ऑफ अ पर्सन, हमें टीचर्स को ये देखना होगा कि हम बच्चे को हर कुछ नहीं सिखा सकते. हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 25% है. 25% लर्निंग स्टूडेंट डज हिज ओन, अनदर 25 he learns from others or with others, and remaining 25% he learns throughout the life. तो मेरा रोल एज ए टीचर यही है, हाउ डू आई मेक अ स्टूडेंट टू लर्न लाइफ लॉन्ग. उसकी थिंकिंग डेवलप करना है, कंटेंट नहीं. कंटेंट आज है, कल चेंज हो जाएगा. इसलिए मेनी टाइम्स यू कीप हियरिंग इन द नॉर्मल डिस्कशंस, the syllabus is outdated, the content. No, syllabus outdated, content outdated doesn't make much difference. What makes difference is आपने अपनी थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, जैसे अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, डेवलपिंग और क्रिएटिंग, वो आपने डेवलप करी कि नहीं ड्यूरिंग कॉलेज टाइम? Asking the right questions. Right, asking the right questions. Sorry? Correct, sir. उसमें asking the right questions. Yeah, asking, which is very important. I would add to it. I would have been, rather I would be the most happy person if I can make my student ask me questions rather than giving right answers to the question. Understood? No? मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स मुझे राइट आंसर दे या नहीं दे, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मुझे किससे फर्क पड़ेगा कि मेरा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं. And that is an indicator that his thinking has started.
Very true. No, if that is possible, I think I've done my job. If not, then I'm going through the motions, day in and day out. So collaborative learning को आपकी जो independent thinking उसको बहुत डेवलप कर, आपके अंदर जो अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो बेस है ना वहीं से पड़ता है आपका, और आप में वो क्यूरियोसिटी जगाता है। आप अपना फ्यूचर के, इसलिए आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रिसोर्सेस, मैन पावर, इक्विपमेंट etc. are used without predetermined outcomes or objectives. ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। आप जैसे ये प्रोग्राम कर रहे हो, आपके प्रीडिटरमिन्ड आउटकम्स हैं। बिजनेस हो, कुछ भी हो, घर में भी आप करते हैं, प्रीडिटरमिन्ड आउटकम्स हैं। पता नहीं एजुकेशन में प्रीडिटरमिन्ड आउटकम्स क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं ये लिख सकते? ऑफ कोर्स नाउ पीपल हैव स्टार्टेड, वी कॉल इट आउटकम बेस्ड एजुकेशन। वी प्रीडिटरमिन कि 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में बच्चे को क्या सीख के यहाँ से निकलना है। फिर हम कहते हैं कि हर कोर्स के अपने आउटकम्स डिसाइड करते हैं, इवन हर सेशन के आउटकम्स डिसाइड हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, otherwise we never had any outcome. Going through the motions, करें आउटकम है ना, डिग्री है, डिग्री is not an outcome, it is a byproduct of learning. It is a proof that you came here. That's true. Sir, कल हम लोग कल के सेशन में we had our guest speaker मिस्टर एसके यादव सर, जो जेजेटी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। तो वहां पर बात हो रही थी, डिस्कशन में ये निकल के आया था कि ये एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन ही एक ऐसी बात, मतलब जगह है जहां पर बात करें कि स्टूडेंट पूरे साल आ जाता है, पढ़ लेता है, 3 साल 4 साल 6 साल लगा देता है, और ये इकलौती एक ऐसी, अगर मैं इंडस्ट्री बोलूं या फिर अगर सेगमेंट बोलूं, जहां पर कि कभी कोई पूछने नहीं जाता है कि मैंने इतने टाइम लगाया तो भैया मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। मतलब देयर इज नो ओनरशिप। बाकी तो अगर हम कुछ खरीदते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, तो वी आस्क क्वेश्चन कि भैया ये माल खराब मिल गया, इसको रिप्लेस करो, इसकी वैलिडिटी कितने की है, ये कब तक तुम इसको सर्विस कैसे दो। सिंपल भाषा में समझाऊं प्रवीण, सबसे पहली बात, टीचर हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू make student learn, but ownership lies with student. Right. पहली बात, yeah, I have responsibility, but ownership lies with the student. Number 2, मैं स्टूडेंट को बड़े सिंपल मैथमेटिक्स से समझाता हूँ। Okay, I say, okay, hey, you paid for a year X amount, right, and you don't know what you will learn. So that's the biggest problem. Do you ever go to a shop without knowing what are you going to go there for? True. तो एक स्टूडेंट को मैं ये कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ क्लास में, you are behaving like a shopkeeper who buys things from the shop, pays money and leave the item there itself. सर क्या बात कर रहे हो? मैंने ये बात कर रहा हूँ आपको, आप अच्छी खासी फी देते हो, अपना अच्छा खासा टाइम देते हो, और फिर क्लास में नहीं आते हो, आपको पता नहीं सीखना क्या है एट द एंड। ये कैसी बात है? तो आप अगर एक्स अमाउंट देते हो, राइट, आप उस एक्स अमाउंट को 360 डेज से डिवाइड करोगे, पर डे का कितना रुपए आता है आपका, उसके बदले में आप रोजाना लेके क्या जाते हो? डू यू नो दैट? राइट। नहीं सर। If you don't know what value add is happening to you every day, I think you shouldn't be there in that. And कितनी अजीब सी बात है सर कि यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ पर नहीं पूछते, बाकी हर जगह पूछ रहे होते हैं। अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा लें तो ये जरूर देखते हैं कि फ्री रिटर्न कब तक चलेगा, कुछ भी गड़बड़ हो तो रिटर्न कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस में डिफरेंस है, यानी कहा ना, ओनरशिप आपकी है, राइट, ओनरशिप आपकी है। So you have to look at towards you. You don't want to question yourself. That is an issue, and it takes two to tango. Right. As I said, if you are trying to teach something which is worth learning, you are actually making a mistake. Right? You are making a mistake. So you need to involve yourself if you want to learn something. Okay?
Yeah. Very true, sir. Very true. We are so much serious about Domino's and 30-minute delivery, right? Like when it comes to investing our entire life and like lakhs of rupees, but yes, this is most important to anybody. Right. Anybody. And now it has become far more important. Because today, if you look at olden days, you had a degree, you could succeed a little bit. But today, it's a wholesome of a personality. You know, when I talk about education, it's a wholesome of the individual. Who it is not what you have, it is what you are. आपका पर्सनालिटी मेकअप क्या है, राइट? आप कितने लाइफ को डील कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं. आपको कोई आपके जो स्लेब आई है उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. फिर आपको सर पढ़ाने का क्या फायदा है? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी नॉर्मली कम अक्रॉस. फिर पढ़ाने का क्या फायदा? लॉट ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स हु कम बैक एज अ गेस्ट लेक्चरर्स वो भी कहते हैं आपने जो पढ़ा वो कोई काम का नहीं. दैट इज रॉन्ग. पढ़ाने का फायदा मतलब नहीं कि आपको कंटेंट दे दें हम. पढ़ाने का फायदा जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, आपके अंदर जो बोलने की एबिलिटी डेवलप हुई है, आपके अंदर जो थिंकिंग डेवलप हुई है, चीजों को एनालाइज करने की, उनको अप्लाई करने की, किसी चीज कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल कराने की, या आपने कुछ प्रोसेस डेवलप कहां से सीखे? वो उस टीचिंग लर्निंग से प्रोसेस से ही सीखे ना. आपको कुछ याद नहीं, इट्स ओके, वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. Right. But the process makes you to actually learn what is required at a workplace or in the life. So if you've gone through that process, you will definitely succeed. आप टेक्नोलॉजी X है, कल टेक्नोलॉजी Y हो जाएगी. आप कितना कंटेंट कॉलेजेस पढ़ाएंगे आपको यार? But they will actually make you go through the process. A lot of people don't have any, रिलेशनशिप विद एजुकेशन से. आप PhD X कोर्सेज में हो लेकिन Y सब्जेक्ट में तो आप अनपढ़ हैं. I said, no, that's not true. It's not about content. It's about the process of PhD. Yeah? Right. That's a rigor. That's the way you are made to explore or made to create something or made to learn. That process is important, not the content or what comes out. सो स्टूडेंट को ये सीखना पड़ेगा बेटे, जिस तरह से आपको प्रोसेस में ढाला जाता है, आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना कैरिकुलम का. देखिए कैरिकुलम कहाँ से आता है? बहुत सिंपल चीज है. आउटकम बेस्ड एजुकेशन में थोड़ा सा आपको एक वो देता हूँ एग्जांपल जी. कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका अपना विजन होता है. ट्राइपॉड है, एक विजन का ट्राइपॉड है एक्चुअली 3 लेग्स में. पहला लेग डिसिमिनेटिंग नॉलेज, ज्ञान को संवर्धन करना. दूसरा है ज्ञान को अर्जित, दैट इज क्रिएटिंग नॉलेज. थर्ड वन है एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करना. तो एज अ यूनिवर्सिटी आई विल टेक वन और मिक्स ऑफ दैट डिपेंडिंग अपॉन हाउ ओल्ड यूनिवर्सिटी आई एम, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आई हैव, राइट? अराउंड दैट देन आई विल डेवलप माय प्रोग्राम आउटकम्स. स्पेसिफाई कि 2 साल से MBA मान लीजिए, 2 साल के बाद में मैं स्पेसिफाई करूंगा 8 या 10 आउटकम्स, राइट? बोलोगे इंटरफंक्शनल इश्यूज को डील करना आना चाहिए, उसको अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए, अपने सीनियर जूनियर सबसे डील करना आना चाहिए, उसको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी आनी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए. इस तरह के मैंने 10 बनाए. अराउंड दीज आउटकम्स देन आई विल डेवलप व्हाट आई कॉल कोर्सेस. Right. How do we develop courses nowadays, or even right from beginning? आप 5 जो कोई कैरिकुलम है उसमें से 2 के लिए आइए IIMs के, 2 लाइए बाहर की यूनिवर्सिटीज के, 1 इनके ले लीजिए, फिर उनको मिक्स मैच कर दीजिए. क्यों? अपडेटेड है, मोस्ट मॉडर्न है. व्हाट डज इट मीन? राइट. ये क्या सर्व करेगा आपको यार? आपको ये पता नहीं है कि ये कोर्सेज आपको लीड कहाँ करेगा. राइट. आप बैल के सामने काट रखेंगे या काट के सामने बैल रखेंगे? तो पहले तो आउटकम डिसाइड करेंगे ना, फिर आप अपने कोर्स करेंगे. उसके बाद में उन कोर्सेज के, हर कोर्स के अपना अपना आउटकम होगा. फिर उस कोर्स को कैसे पढ़ाया जाए क्लास में, उसके लिए आपको, हम कहते हैं उसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. उसमें कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग, लोअर ऑर्डर थिंकिंग. अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट लोअर
ऑर्डर थिंकिंग बनाना चाहिए। आपने जो टूल टेक्निक जो भी के एनवायरमेंटल एनालिसिस सीखा है, तो भैया वो टूल यूज करो ना, आप स्ट्रैटेजी डेवलप करो ना, क्रिएट करो ना। ये हायर ऑर्डर थिंग्स है, इसको पढ़ाने का तरीका अलग है। यू कैन नॉट मेक अ स्टूडेंट डेवलप अ स्ट्रैटेजी बाय teaching in the classroom. No, you have to make him do things, right? Unless you involve him, make him do things, he or she will not be able to learn higher order things. Very true, very true. And then next important thing, आपका examination tool क्या है? Too much emphasis on written examination. Why? I don't have to. I can ask a student to make. Nowadays, we actually make student to appear in online interviews. 3 faculty members asking questions. Kind of a confidence they have gained is tremendous. This is what is actually needed. Otherwise, they were so camera shy, were not able to speak. Right? I said, go ahead, forget about pandemic or whatever. Let the student come online and start answering. So they used to come well updated even at a home, right? Background अच्छा करते थे, सब तैयारी होके आते थे, right? और जब आधे घंटे उनका grill होता था, they used to really give a wonderful feedback. Yeah, that's what we learned something today. And that is what the daily learning is all about. Very true, sir. Very true. So well explained, and I can see a lot of comments from the participants are coming. They are really learning out of this discussion, and so much of agreements. बहुत सारे students हैं और यूँ कहें कि सर बहुत honestly जो इस बात को आप रख रहे हैं बगावती सुर में कई बार मुझे लगा जो थोड़ा सा education industry में हकीकत बोल रहा हूँ, जो हो रहा है उसको बता रहा हूँ। देखिए प्रवीण और मेरे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, I actually deliver kind of a workshop to the teachers. I call it science and craft in teaching learning process. Science and craft. Science and craft. Wow. Craft. Oh, that is art in teaching learning. Right. Okay. आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसके पीछे सब साइंस है, लॉजिक है। कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कोई भी तरीका अपनाऊंगा नहीं, मुझे लॉजिक यूज करना है। ये क्यों पढ़ाऊं मैं, ये क्यों नहीं पढ़ाऊं, ये मेथड क्यों काम में लूं, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछूं, हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो मुझे साइंस यूज करनी पड़ेगी। फिर आर्ट, दैट इज इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू शेयर दैट नॉलेज इफेक्टिवली विद द स्टूडेंट। उसमें आर्ट है, आपको क्लासरूम में वेल प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, आपको अपनी हर मोमेंट क्लास में प्लान करनी पड़ेगी, राइट? और आपको बोर्ड को इफेक्टिवली यूज करना, आपको आपके पोडियम पे खड़ा होके नहीं पढ़ाना, आपको स्टूडेंट्स के अंदर जाके खड़ा होके बात करनी है, डिस्कशन करना है, उनको देखना वो क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प करना है। सो आई कॉल इट, डोंट बी ए सेज ऑन द स्टेज, डोंट बी ए सेज ऑन द स्टेज, बी ए गाइड ऑन द साइड। If you can use this approach, you will be doing a human service to the student community. So otherwise, आप वहाँ stage पे खड़े होके बोलिए, 50% would be sleeping, some will be playing with the mobiles and things like that. And I said, use technology to the hilt, because today's student is much better than me and others in technology. Right. So why not use the technology for learning effectively? True that. Perfect sir, brilliantly said. And friends, अगर आपके पास कोई question है तो आप please drop कर दीजिए. We have another 5 minutes for this session, and सवाल को लेते हैं. I don't mind going even beyond that as long as. Yeah, surely we can. Let's have. आगे का time बच्चों के लिए दे सकता हूँ. Yeah. So एक बार अगर आपके पास कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, फिर एक बार जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है. अगर आप साथ में सब कमेंट्स देख सकते हैं मेरे ख्याल से. I will add experience learning also. जी please. शुरू करते हैं सर. एक्सपीरियंस लर्निंग की बात आएंगे क्योंकि देयर इज अ लैग रहता है हमेशा 5-7 मिनट का, सेकंड का. सो एक्सपीरियंस लर्निंग पे मैं इनफैक्ट अगला क्वेश्चन में वहीं पे आ रहा था. तो Sanju Singh, sir, please little more, sir. Okay, indeed, interaction is very important today. Okay, Srishti Sinha, thank you. So, yes, sir. So, experiential learning पे चलते हैं, sir. Meanwhile, अगर कोई question आता है तो I'll try to take that. Yeah, sure, you can. जी. Okay, Praveen, experiential learning, the word is experience. That requires involvement of students in learning and
having first-hand experience on what he or she is learning. Right. You cannot have experiential learning by listening. You can only have experiential learning by doing. A lot of universities and higher education institutions use this term in their brochures. You know, looking at one component of experiential learning and saying, oh, we are into experiential learning. I tell you, experiential learning cannot happen unless you have a small batch size of students. 60 class strength के साथ experiential learning नहीं हो सकती. Experiential learning cannot happen if you restrict a teacher for 1 hour. नहीं. Experiential learning cannot happen in the kind of setting we have in the classroom. Experiential learning cannot happen in the college itself. See, I tell my students, especially electrically, I said, you go to a motor mechanic and go and see what are various parts, how he takes it out, how he fixes it, what is he or she is doing. See this, observe it, relate it to what you learned in the classroom, various parts and what is the function of each part, and then assimilate. Assimilation के बाद में then you conceptualize, you know, abstraction को बोलते हैं, आपकी theory से relate करो, फिर आप उसको करके देखो, and then that's a cycle. That's a cycle. So it will involve doing your field projects. Every course there has to be a field project. Observing day-to-day things. मैंने electrical engineers जो मेरे student हैं, हालांकि I left engineering 25 years back, I asked them, you tell me, when you pass under 11 kVA lines, there is a humming noise. Why that noise coming? Right. Now that is abstraction. I tell them, okay, when you switch on bulb, there is a light. When you switch on a heater, there is a heat. Why? Why motor rotates? You know, so students have to learn questioning their own learning. जब तक आप अपनी knowledge को question नहीं करोगे, right. collaborative learning नहीं होगी, experiential learning नहीं होगी, और independent learning नहीं होगी. तो अगर आपको experiential learning लानी है अपने system में, you got to be very conscious. जब देखिए experiential learning brochure में लिखने से नहीं होगी. Experiential learning को classroom में नहीं करना पड़ेगा. आपका जो 1 hour की जगह आप 2, जैसे कि I've been lucky to get trained by Russian professors for some time, right? So we have been trained for hours together, 2 hours, 3 hours. Russians don't restrict their learning for an hour or so. Right. 4-5 घंटे. Why there has to be a semester with 5-6 courses or 7 courses? Why can't I go through first 2 courses in 2 months, then next 2, and do them perfectly all right. ठीक है? Yes, so, sir. Experiential learning जब तक आप नहीं करोगे, real work नहीं करोगे, तब तक कोई experiential learning नहीं होगी. And that is the main thing which is missing these days now. So we are more of like bookworm. हमने आज के दौर में, गूगल के दौर में, जब इंफॉर्मेशन चारों तरफ इतनी फैली हुई है, चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही है, अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो कहीं ना कहीं रियल टाइम लाइफ एक्सपीरियंस है. हम जैसे स्टूडेंट्स को एमबीए या हमारी डिग्रीज वालों जो इंजीनियरिंग है उनको देते हैं, इंटर्नशिप देते हैं, बट इंटर्नशिप में क्या होता है, आई डोंट नो. I don't want to comment on it. I don't want to comment on it because then you say you are too rebellious. Speaking truth is really important because and then there are a lot of skill courses. You see, a lot of skill courses are being introduced in schools, and one of the audience has said at the university level. This is not the question of introducing skill courses. There are already enough courses with you. It is actually dealing with these courses is important. In the name of change, we bring another change which is a useless change.
You bring skill courses and you start teaching them. Right? You stand for an hour in the classroom, start delivering a lecture in a skill course, and say we have a skill course, we have experiential learning. So we're going to really think hard and reflect on it. It's been so long in our country that we emphasize on these degrees and marks, etc. We will have to really get out of that. तो सर अब एक सवाल यहाँ पर है जो मेरे तरफ से ये सेशन का आखिरी सवाल है कि स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी कॉलेज में, जो भी आपकी सेशन को सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, कि इसी टाइम, अगर इस टाइम पे ऐसा वो क्या करें जिससे कि चाहे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, इंटर्नशिप की आपने बात करी, सो दैट दे हैव द रियल लाइफ लर्निंग एज वेल, रियल लाइफ लेसन्स, एंड दे अंडरस्टैंड कि जब वो मार्केट में जब कॉर्पोरेट में जाएं तो उनके पास कुछ हो जहां पर वो उसको अर्न कर पाए प्रॉपर्ली, एंड दे कैन मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखिए, आपको जो भी क्वालिफिकेशन वो तो लेनी है। right. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको 60% से सफिशिएंट है या 70%, 80%, वो आपका लुक। मेरा बहुत सिंपल है, एजुकेशन के पर्पज से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है अपने अंदर। आप किसी से भी बात कर सकते हो, खड़े होकर बात कर सकते हो, बैठ के बात करते हो, क्रॉस बात सकते हो, सीनियर के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, कहीं पर भी। राइट ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है। कॉन्फिडेंस क्लासरूम में बैठ के नहीं होता, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको क्लासरूम के सामने खड़ा होके बोलना पड़ेगा ऑडियंस के सामने। अगर आपको मौका नहीं मिला, आपके अंदर हेजिटेशन है। मैं अपनी बताता हूँ, जब हम स्टार्टिंग में कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते थे जी, तो जैसे कल कॉन्फ्रेंस है, आप मुझे पेपर प्रेजेंट करना, एक दिन पहले राइट इवनिंग टाइम में जब कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी, आई यूज्ड टू गो टू द हॉल, स्टैंड देयर इन द एम्प्टी चेयर्स इन द एंटायर एंड हैव अ फील ऑफ इट, हाउ डज इट लुक लाइक। दैट यूज्ड टू गिव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू मी. And used to go 1 or 2 presentations. I have, even when I was growing as a teacher, I used to ask my entire family to sit after dinner and listen to me. So true. Right. So you have to start doing. You have to start doing. Forget about listening. You have to start doing. Point number increase. Right. Always interact with unknown people, whatever may be the reason. Don't hesitate to ask questions in the classroom. Your question, you see hesitation of अंदर क्या है यार, दूसरे क्या सोचेंगे? Forget about them. Your question is most important to you. दूसरों को क्यों आप चिंता कर रहे हो यार? दूसरों के क्या सोचेंगे? ऐसे तो करके हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते ना। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसको let it be stupid, doesn't matter, but that's not stupid for you. That's good for you. Start asking questions, right? Start dealing with unknown people. Okay, so that yes, जब आप ये करते हैं तो ये आपके अंदर आपको फील नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही सर। फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछिए आपको एक साल में मेरे अंदर क्या बदलाव महसूस हो रहा है। राइट। अगर पेरेंट्स ये कहते कुछ नहीं, जैसे था वैसे का वैसे, इसका मतलब देयर इज समथिंग व्हिच यू आर नॉट डूइंग राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एजुकेशन सिखाता है, वो सिखाता है बी ए ह्यूमन। आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति, अगर वो नहीं सीखा तो क्या सीखा? दो अक्सर सीख गए होंगे, वो तो कोई भी सीख लेता कहीं पर भी। जब अगर आप ह्यूमन नहीं है, दूसरों की फीलिंग को नहीं समझते हैं, दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हमने कुछ नहीं सीखा। लेट्स बी दैट इज माई मैसेज। वर्क हार्ड बाबा, वर्क हार्ड। और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इस दुनिया में कोई वो शब्द है ही नहीं उसके सिवा। आपको कुछ नहीं आता, बट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नो यार, देखिए एक होता है नॉलेज गैप जो हम सब में एग्जिस्ट करता है। नॉलेज गैप वो बिल्ड होता है राइट फ्रॉम अर्ली टाइम, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। वो गैप बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, और वो फिर एकदम फियर बन जाता है। तो मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस कर रहा हूं कि उस गैप को रिमूव करना सीखो। If it becomes too big, it will become insurmountable. इसका मतलब आप वो गैप हटा नहीं पाएंगे और आप जिंदगी भर एग्जिस्टेंट रहेंगे। उस गैप को रिमूव करना सीख लो आप, नॉलेज गैप को।
परफेक्ट सर, परफेक्ट। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चांस दिया सब बच्चों से बात करने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन हु हैज बीन लिसनिंग टू मी, वुड बी एट योर सर्विस एनी टाइम यू फील लाइक। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. It's been wonderful interacting with every one of you. Right? Thank you. Bye bye. बहुत बहुत शुक्रिया। Take care of all the best for your program. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।